कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो मैं अपनी बहन के साथ फिर से जा रही हूँ। आज मेरी बहन को जो है वो सेकंड ब्राइडल शूट की कॉल आई है। सेकंड टाइम मुझे जो है वो उसके साथ जाना है। ये जो है वो मुझे तैयार करवा के बिठा दिया है और ख़ुद जो है वो अलमारी खोल के बैठी हुई है। इसको जो है ना, इसने वेयर कर भी लिए हैं, पर इसको फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या इसके साथ ट्राउज़र करूं, क्योंकि मैंने इसको कहा कि जीन्स वेयर करो, पर ये कह रही मुझे जीन्स वगैरह नहीं वेयर करनी। ये कौन सी पैंट है? अच्छा, हम लोग जब जाते हैं ना बाहर, तो हम लोग ऐसे फैला के जाते हैं। हमारा आके फिर इसको सेट वेट करते हैं। आगे सेट कौन सा करते हैं? वही जो चीज़ कर करके पड़े वो नहीं छोड़े। इसको जो है वो अपने समझ में नहीं आ रहा, कभी ट्राउज़र वेयर कर रही है, कभी जो है वो जीन्स वेयर कर रही है। इसको अपना खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे तैयार करके बिठा दिया है इसने। और खैर ये कि मैंने भी अभी कोई ब्रश नहीं किया। मैं भी अभी शावर लेके आई हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि इसको जो है वो शूट इसको करवाना होता है और छुट्टी मेरी करवाती है। यूनिवर्सिटी से मेरी छुट्टी करवाती है इसने। लास्ट वीक भी जो है यही किया कि मुझे फ़ौरन अर्जेंट बोल रही है कि तुम यूँ नहीं चली गई हो, वापस आओ, ये वो। और आज भी इसने यही किया कि कल इसने मुझे पहले ही बोल दिया कि कल यूँ नहीं जाना, मेरे साथ चलना। जबकि मेरी यूनिवर्सिटी थी आज, पर मुझे इसकी वजह से ऑफ़ करना पड़ा। इसकी वजह से मुझे छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि अब बहन है तो क्या कर सकती हूँ, माननी पड़ती है, मजबूरी है भाई। तो जो है मुझे इसकी सुननी पड़ी और मुझे आज यूनिवर्सिटी से ऑफ़ करना पड़ा और मैं इसके साथ जा रही हूँ इसके ब्राइडल शूट पे। और पिछली बार तो हम लोगों ने बहुत, क्योंकि फ़र्स्ट ब्राइडल शूट था, किसी को पता ही नहीं था कि हम लोग मतलब जो है वो शूट वगैरह भी करवा सकते हैं। और ब्राइडल शूट फर्स्ट था तो इसने जो है बहुत लोगों को किया, और मैंने भी अपने फेस पे इमोजी लगा के बहुत लोगों को तंग किया। अब मैंने तो यहाँ तक कि अभी भी कुछ मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिनको अभी तक भी नहीं पता कि मेरी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी। उनको तो अभी भी मैंने बताना है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला उनसे बात करने का, कॉल करने का। तो फ्री होके उनको भी मैंने अभी बताना है। बहुत सुनाएंगी खैर मुझे। और आज देखो मेरा तो नहीं, खैर मेरी बहन का। आज देखो इसका लास्ट टाइम तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी, इस पर प्यार आ रहा था, दिल आ रहा था, बस बहुत प्यारी लग रही थी। आज देखो इसको कैसी ड्रेसिंग करवाते हैं और कैसा मेकअप करते हैं, कैसी ब्राइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसको, आज देखते हैं। बस निकलने वाले हैं हम लोगों को, बहुत लेट हो गया, 12 बजे पहुंचना था और 12 घर में बज गए हैं। बस अभी निकलते हैं और आगे का आप लोगों को बताती हूँ मैं सब, ठीक है। ड्रेसिंग तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या वेयर करूँ, पर मुझे जो है ना वो मैंने सोचा था मैं शर्ट और जीन्स पहनूँगी, पर फिर जो है वो मैंने देखा कि ज़्यादातर शर्ट्स जो है वो बहुत छोटी छोटी हैं, पर मुझे लगा कि नहीं वेयर करनी चाहिए। वहाँ का इन्वायरमेंट पता नहीं कैसा हो, माहौल कैसा हो, तो उसी हिसाब से फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उसी हिसाब से वेयर करना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ी सी लॉन्ग टॉप है मेरा, और नीचे जीन्स, जो लूज़ वाली जीन्स होती है ना, वो नीचे जीन्स है और ये टॉप है मेरा। ये देखें, बहुत पुराना है, पर मैंने बहुत कम पहना है इसको, बहुत कम पहना है, 2 से 3 बार पहना होगा। बहुत पुराना है पर न्यू है। ये दुपट्टा कहाँ से मिला तुम्हें? ओहो, ये तो मैंने लेना था, ब्लू। मैं कौन सा लूँ? अब हम जो है वो घर से निकल चुके थे और सोसाइटी से निकल रहे थे। बड़ा ही मुश्किल काम है हमारे लिए कि सुबह सुबह उठना और तैयार होना और उसके बाद सोसाइटी मतलब घर से निकलना और इतनी दूर जाना। काफ़ी दूर था हमारे घर से, और ये कि मौसम भी बहुत हसीन हो रहा था। खैर उस दिन तो मौसम भी बहुत अच्छा था, एंजॉय किया मौसम भी। पर ये कि टाइम ऐसा था कि नमाज का टाइम था और जुम्मा था उस दिन। जुम्मे वाले दिन तो वैसे भी बहुत शॉर्ट डे होता है, तो नमाज के लिए भी बहुत अफसोस होता है जब नमाज वगैरह छूट जाती है।
और आज तो इस मैडम का भी मूड काफ़ी अच्छा था मेरे साथ नहीं तो लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा फड्डा होते हुए गए थे हम लोग, पूरा रास्ते बहुत फड्डा था और हमारा चलता रहा। और आज जो है वो बहुत अच्छा मूड था इसका। खैर बस इसका मूड मेरे ऊपर ही बहुत ज़्यादा ये गुस्सा करती है क्योंकि मैं ऐसी हरकतें करती हूँ। क्योंकि देखो मैंने स्लीपर्स के स्ट्रैप नहीं बांधे थे, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है वो हैंड फ्री हाथ में थी, मेरे पैसे हाथ में थे, लोशन हाथ में था, ग्लासेस हाथ में थे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हाथ में थी और पर्स खाली था। मैं ऐसे ही लेके निकल आई क्योंकि मैं बहुत लेट कर देती हूँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ, बस जल्दी जल्दी मुझे निकलना होता है, तो बस इसीलिए बहुत परेशान करती हूँ सबको, घर वालों को। खैर हम लोगों ने यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली थी क्योंकि बहुत अफसोस होता है कि नमाज़ बस पढ़ लो जल्दी से और नमाज ना रहे। अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं, कबूल कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि बस मैं ये सोच रही थी कि मेरा ये तो अंदर चली जाएगी, इसका तो मेकअप स्टार्ट हो जाएगा, पर मेरा दिन कैसा गुजरेगा, मैं क्या करूँगी। मैं तो परेशान थी। मैं सोच रही थी कि मेरी दोस्त कहीं करीब होती तो मैं उसके घर चली जाती। खैर मैं अपनी दोस्त से बातें करने लग गई, काफ़ी अपनी फ्रेंड से मैंने बातें की और ये कि बस यही सोच रही थी मैं क्या करूं। मैं हमेशा की तरह जो है वो हैंड फ्री भूल गई हूँ अपनी, और मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे बोर हो जाऊँगी। बस ये तो चली जाएगी अंदर और मैं अकेली रह जाऊँगी। हमेशा हैंड फ्री यूनिवर्सिटी में भी भूल जाती हूँ ले जाना, यहाँ पे भी भूल गई हूँ। मैंने सबसे पहले याद रखा था कि मैं हैंड फ्री लेके जाऊँगी, कुछ ना कुछ देख लूँगी, प्रोग्राम सीरीज़ कुछ भी देख लूँगी, और पर हैंड फ्री भूल गई। बहुत लक्कड़ हूँ यार, टेंशन हुई उतरेंगे कैसे ये वाला काफी नॉर्मल। देखो वो कर लेगी कह रही अपने साथ, ये इसको टेंशन हो रही है नेल्स से। बस ये वाला सामने को बना यार मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अब इसको जो है वो तैयार करने के लिए ले गए हैं और मैं अकेली बैठी हुई हूँ, बहुत उदास, बहुत बोर। मैं हैंड फ्री लाना भूल गई हूँ अपनी, अब अफसोस हो रहा है। अकेली बैठी हुई हूँ बस। इसको तो ले गए, पता नहीं कब छोड़ेंगे, कब मेकअप होगा, कब शूट होगा, कब कुछ होगा। ज़रा घर भाग जाऊँ, मुझे तो नींद भी आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं मेरी। क्योंकि मैं रात को जो है वो कितने बजे सोई हूँ, 3 बजे सोई हूँ और फिर मेरी आँख खुल गई थी 6 बजे। फिर 6 बजे से दोबारा मैं 7-8 बजे सोई हूँ। फिर उसके बाद मुझे 10 बजे उठना पड़ा, ये बहन के साथ आना था 10 बजे। फिर मतलब 4 घंटे अब यहाँ से जो है वो इसका बेस जब लगा था तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका बेस जब लगा था तो ये भूत लग रही थी बिल्कुल। खैर ये ख़ुद भी मना कर रही थी कि नहीं मैं जो है बहुत बुरी लग रही हूँ। मुझे देखे मैं तो बैठे बैठे पागल हो गई थी यार। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब, बहुत ज़्यादा। एक ही जगह पे बैठ के इंसान जैसा थक जाता है ना। मैं अपनी बहन को बोल रही हूँ कि मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ से निकल के बाहर गलियों में और कहाँ जा सकती हूँ, गलियों में या इधर उधर थोड़ा सा घूम लेती हूँ। तो कह रही है नहीं मेरे साथ रहो, मेरा वेट करो बैठ के। इतना मुझे पागल कर दिया इसने। मैं ये सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम इसके साथ कभी नहीं आऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मेरी आँखों में देखें इतनी नींद भरी हुई है कि ऐसा लग रहा है मैं यहीं पे बैठ के यहीं सो जाऊँ, इतना दिल चाह रहा है, पर मजबूरी है। इन लोगों की जो है वो 6 ब्राइडल्स हैं, उसमें ब्राइडल शूट हैं, उसमें से 1 ब्राइडल अभी तक तैयार हुई है और 4 घंटे हो गए हैं वेट करते करते, 4 घंटे। गॉड, हम लोग आ गए थे 1 बजे, आ गए थे 1-1:30 बजे आए थे हम लोग, और अब हो रहे हैं मगरिब की अजान हो गई है समझें। अब सोचें क्या टाइम हो रहा होगा, क्या हालत हो रही है। पर बहन तो अपनी है ना, आप क्या कर सकते हैं। और अजीब सी हालत हो रही है, घर जाके लग रहा है 2 दिन तक सोऊंगी बस।
एक्चुअल में हमें आदत नहीं है ना, जिसको आदत होती है वो इतना वेट कर लेता है, इतना बैठ जाता है और इतनी होता है। अब हमारा ये सेकंड ब्राइडल शूट है, मेरी बहन का सेकंड है, उसके साथ मैं सेकंड टाइम आई हूँ। मैं इतना वेट नहीं कर सकती, तो मुश्किल हो रही है। अब ऐसे ऐसे आदत हो जाएगी, तो जब आदत हो जाती है तो हो जाता है, इंसान कर लेता है। अब ये आदत नहीं है तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। बस अब यहाँ से इसका जो है वो बेस लग चुका था। सबसे मुश्किल काम जो होता है ना वो बेस ही होता है। बेस लग जाता है, उसके बाद मेकअप करना तो बहुत ईजी होता है। और ये यहाँ पे इतनी हसीन लग रही थी, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी यहाँ पे ये। और बस पूरा रेडी हो चुकी है ये। और इसके बाद इसका जो है वो, खैर मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी। और इसका जो मेकअप बहुत लेट हुआ क्योंकि ब्राइडल्स बहुत ज़्यादा थी, मॉडल्स, और इसका जो है वो काफ़ी लेट हुआ। और ख़ैर जब तैयार हुई तो फिर मेरी सारी थकन वकन दूर हो गई थी इसको देख के, कि हाँ चलो बहुत अच्छी लग रही थी देख के माशाल्लाह से। तो ये सारी चीज़ें, और फिर मुझे सारी पिक्चर्स वीडियो सब कुछ बनाना पड़ा इसका। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे साथ इसीलिए लेके गई है सारी, इतनी पिक्चर्स कि मेरा पूरी जो है वो स्टोरेज फुल हो गई थी। मुझे अपनी पिक्चर्स डिलीट करनी पड़ी थी मोबाइल से। खैर माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी हसीन। मेरी बस हो गई है। हालत देखो, हालत, बाल उजड़ गए। रास्ते में आते आते बाल उजड़ गए सारे, ये देखें। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये भूत बन गई हूँ मैं सारी। अब वो बहन बोल रही है तुम तो 2 दिन में ही पागल हो गई, मतलब 2 बार मेरे साथ जाके ही पागल हो गई, वो ये बोल रही है। पहले मैं उसको बोलती थी हम लोग कहीं जाते क्यों नहीं है यार, हम लोग बाहर ही नहीं निकलते, हम लोग घर में रह के कब तक थक जाएंगे, बस सोते रहते हैं, बैठे रहते हैं घर में रह के, कब तक हम लोग घर में रहेंगे, कब तक हम लोग। पर जो है वो आते हो मुझे बोल रही है मोटो मचा आया, जैसे बोल रही है मोटो मचा आया तुम्हें, 2 बारी में ही थक गई हो तुम। एक बार उस दिन गए थे और अब मैं इसको तो मैं पहचान, मतलब जिसने जब ये क्लींजिंग करके इसका मुंह साफ किया ना उन्होंने, लगा है ना भी, इसलिए इतनी भंगी लग रही थी ये, इतनी। बाजी सब्र करो, खाना खाने दो पहले। तो वो भाई जो है वो वेट कर रहा था हमारा, उसने जो है अपने बालों में जो है वो स्ट्रेट करवा के आया है, अपने बालों को रिबॉन्डिंग एक्सटेंसो करवा के आया है। वो वेट कर रहा था हमारा कि हम लोग आएँ और उसकी तारीफ़ करें, पर हम लोगों ने आती ही उसको बोल दिया कि भंगी लग रहे हो। हमने आती उसको बोल दिया तुमने, उसकी बाल तो अच्छे हो गए पर उसने कटिंग जो है बहुत अजीब सी यहाँ से, मुझे बहुत बुरी लगती है वो लड़कों की कटिंग जो होती है यहाँ से जो कटवा लेते हैं ना, अजीब सी, क्या बोलूँ मैं कुछ नहीं बोल रही। तो जो है ना वो उसके पास कटिंग अच्छी नहीं लग रही, वैसे बाल उसके बहुत स्ट्रेट हो गए, दिखाऊंगी। अभी वो पिक्चर में नहीं आ रहा, बोल रहा है मेरी वीडियो नहीं बनाओ। शेरा मारी है उसको। तो जो है वो, और अभी कह रहा है कि वेट कर रहा था, बोल रहा था तुम लोग आओगे तो मूवी देखेंगे साथ में और बैठेंगे बातें करेंगे। तो पर अब हम लोगों को भूख लगी हुई है बहुत शदीद और हाल बुरा हो गया है, पूरे उड़ के बाल, रास्ते में बाल उड़ के जो है ना इतना बुरा हाल के अब पहले मैं इसको कंघा करूँगी, फिर मैं चेंज करूँगी अपना जो है कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश होंगी, उसके बाद जो है मैं खाना वाना खाऊंगी, उसके बाद मैं बैठूँगी थोड़ा सा ड्रामा देखूँगी, टीवी वगैरह देखेंगे, मूवी देख लेंगे या तो कुछ ना कुछ करूँगी बस अभी। उसके बाद फिर सो जाऊँगी। बहुत नींद आई हुई है, आंखों में जलन हो रही है, पर बस ये सब कुछ करके सोना क्या। 12 तो 11:30 हुए हैं अभी, 12 नहीं बजे, मुझे लग रहा था 12 बजे घर पहुँचेंगे, 11:30 हुए हैं, 11:30 हो गए। और ये सब कुछ करते करते 12:30 तक हो जाएंगे, फिर 1-2 घंटे भाई के साथ बैठेंगे, 2 मतलब बज ही जाते हैं फिर सोते सोते, ठीक है। और आप लोगों को मैं जो मेरी बहन ब्राइडल शूट किया था वो सारी पिक्चर्स वीडियोस सब कुछ सेंड करूँगी, सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से, सब कुछ दिखाऊँगी। बहुत प्यारी लग रही थी, इतनी हसीन लग रही थी। 2 ड्रेस वेयर किए थे, एक स्कर्ट था और एक शरारा और कुर्ती थी, बहुत प्यारी माशाल्लाह से, रियल में तो और हसीन लग रही थी।
देख के तो बस मेरा दिल चाह रहा था इसको ऐसे ही ले जाऊँ घर। तो बस ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं में। ये हमारी छोटी बिल्ली आई हुई है हमारे घर में, आई है 3-4 दिन पहले ही आई है। बिल्ली नहीं है, बिल्ला है, मतलब बच्चा है। इसको दिखाती हूँ। नहीं 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 नहीं, जाने नहीं दूँगी। ये इतना शरारती है, बैठे होंगे तो ऊपर आके लेट जाता है। और अभी ये टिश्यू के बॉक्स जो है उसके साथ इतनी शरारतें करता है। इसकी आईज़ जो है ना ग्रे हैं, इतनी हसीन आईज़ हैं इसकी, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। मैं बाहर से आई हूँ ना तो मैं पसीने हो रही हूँ, अभी तक पसीने हो रहा हूँ। बहुत हब्स है, हवा तो चल रही है पर हब्स हवा है बहुत ना। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा बहुत सारी। ये हमारे घर में जो है वो छोटा बच्चा, एक नया बच्चा आया है। और ये कि पहले वाले तो हमारे सारे जो है वो बिल्ली के बच्चे जो है वो बड़े हो चुके हैं। ये हमारा एक बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा आया था, गेट पे आया था और हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। और इतना हसीन माशाल्लाह से, इतना प्यारा है, इतनी हरकतें करता है, बहुत शरारती है, रात को सोने नहीं देता, काटता है बिल्कुल, काटते एकदम से प्यार करने।